नमस्कार मित्रों। तो दोस्तों, अभी जो स्थिति बनी हुई है बिहार के सरकारी स्कूलों में, जिस तरीके से सुबह शाम जांच की जो स्थिति बनी हुई है, पाठक जी ने जो आदेश निर्गत किया है और प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से ब्लॉक लेवल के जो जांचकर्ता हैं, निरीक्षणकर्ता हैं, उनकी बहाली की गई है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो बीआरपी पहले होते थे, उन बीआरपी की जगह पर अब प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से जो बहाल कर्मी हैं, वही लोग स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। और निरीक्षण के क्रम में वे जो अनियमितता कर रहे हैं, दूसरे की अनियमितता को पकड़ने चले हैं और खुद ही अनियमितता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो लोग जांच करने में पहुंच रहे हैं विद्यालयों में, और जांच के नाम पर जब वे विद्यालय में पहुंचते हैं, तब जो शिक्षक इनकेस 5 मिनट लेट पहुँचे हैं, या अगर कहें तो छुट्टी का जो टाइम है 1:30 बजे, अगर वो किसी कारण से 1:20 में अगर दवा लेने के लिए ही अगर निकल जाते हैं और उस समय जांच पदाधिकारी पहुंचते हैं, तो उस समय भी ये कहा जाता है कि शिक्षक अनुपस्थित हैं और नो वर्क नो पे के जो आरोप हैं उन पर लगा करके, उन पर चार्ज बना करके स्पष्टीकरण पूछा जाता है 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर में, और स्पष्टीकरण नहीं देने पर वेतन काट दी जा रही है, या काटने के लिए जो बात है वो कही जा रही है। और अगर शिक्षक जाकर के उनसे मिल लेते हैं और मिल करके स्पष्टीकरण देते हैं, अब यहाँ स्पष्टीकरण की जो बात है, वह स्पष्टीकरण का जो स्तर है, आप समझ लीजिए कि जब आप स्पष्टीकरण लेकर के जाते हैं तो वहाँ आपके साथ जो भ्रष्टाचार का खेल होता है, सारा खेल वहीं खेला जा रहा है। और 1 दिन के वेतन कटने के एवज में आपसे बहुत सारे पैसों की डिमांड की जाती है, और नहीं देने पर तो वेतन काट दिया जाता है। अभी अमूमन पत्र तो आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे शिक्षकों का वेतन कटा है, काटने की चिट्ठी निर्गत होती है, लेकिन सही मायने में जो वेतन कटता है उसकी चिट्ठी किसी के पास नहीं है, और ना ही निर्गत होता है कि किनका किनका वेतन कटा है। सिर्फ काटने की जो अनुशंसा होती है उसका पत्र जारी होता है, और उसके आलोक में ये कहा जाता है कि इतने शिक्षकों का वेतन कटा है, जबकि सही मायने में शिक्षकों का वेतन कटता नहीं है। वेतन कटने के नाम पर उनसे उगाही के लिए उनको बुलाया जाता है, और वेतन की उगाही की जो वेतन कटने की बात होती है उसके एवज में 2000, 4000, 5000 जैसे भी आदमी फंस जाए, शिक्षक फंस जाए, उस रेशियो में उनसे भ्रष्टाचार का काम कर दिया जाता है। तो ये तो जो मुद्दा है, जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से जांचकर्ता विद्यालय में जा रहे हैं, अमूमन अगर इसी तरह से स्थिति बनी रही तो शिक्षकों के अंदर जो रोष पैदा हो रहा है उसका खामियाजा उन लोगों को ही भुगतना होगा। क्योंकि हमने देखा है कि जो विद्यालयों में जो जांच पदाधिकारी जा रहे हैं, अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम खुद में के पाठक हैं, और जिस तरीके से सीना तान करके विद्यालयों में जा रहे हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के शिक्षक को अनुपस्थित कर दिया जा रहा है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये ठीक ही कर रहे हैं। जो शिक्षक मृत प्राय हो चुके थे, सो चुके थे, आज उन्हें जगने का मौका मिला है। अब वो जागना शुरू कर दिए हैं, जाग रहे हैं, और निश्चित तौर पर जब जागेंगे, चुनाव आचार संहिता है, चुनाव आचार संहिता के बाद बड़ा आंदोलन अगर देखने को मिले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि शिक्षक अंदर ही अंदर अब सुलग रहे हैं। एक तो गर्मी का इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, कैसे शिक्षक मैनेज करके सुबह से लेकर के जो 1:30 बजे तक का जो समय है, कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे वो नाश्ता कर रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, वो भगवान ही जानता है, या वो तो शिक्षक ही जान रहे हैं। लेकिन जो ऑफिस में बैठ कर पदाधिकारी नियम कानून बना रहे हैं, उन्हें इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे परिस्थिति में अगर उनके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार होता है तो इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। आप ये बताइए कि इस तरीके का आदेश क्या अन्य विभागों में भी लागू किया गया है? तो आपका जवाब होगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों से एक बदले की भावना से शिक्षकों के साथ ये अन्यायपूर्ण व्यवहार जो किया जा रहा है, निश्चित तौर पर ये जो समाज है इस पर संज्ञान जरूर लेगी। क्योंकि बच्चे जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनकी भी स्थिति स्कूलों में ख़राब हो रही है। मॉर्निंग के बदले डे स्कूल चलाया जा रहा है। सुबह से लेकर के डे ही स्कूल करना था, तब फुल डे स्कूल होता, लेकिन सुबह 6 बजे जब बच्चे आते हैं, बिना खाए पिए आते हैं,
फिर 10 बजे एमडीएम उन्हें मुहैया कराया जाता है। इस बीच में जो उन्हें भूख लगती है तो किस परिस्थिति में वो बच्चे रहते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। फिर 10 बजे खाने के बाद जो गर्मी की स्थिति बनती है और गर्मी की वजह से जो बच्चे को फिट मार दे रहा है, चक्कर आ रहा है, नाक से ब्लड आ रहा है, बेहोश हो जा रहे हैं बच्चे, दांती लग जा रहा है, तो इस तरीके का बहुत सारी घटनाएं बच्चों के साथ हो ही रहा है। और शिक्षक भी लगातार लू की चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि वापस जब होते हैं तो 1:30 बजे का समय होता है। 1:30 बजे करीब जो धूप का टेम्परेचर होता है तो आप समझ सकते हैं कितना टेम्परेचर होता है। और बाइक से जाना या फिर कहें तो बहुत सारे ऑटो से जाते हैं, बस से जाते हैं, तो उस क्रम में रास्ते में कहीं रुकते हैं सवारी के लिए तो धूप का सामना करना पड़ता है और उनकी तबीयत ख़राब हो जा रही है। यहाँ तक कि सुबह में जो स्कूल पकड़ने की आपाधापी है, उस आपाधापी में भी कितने शिक्षक एक्सीडेंट कर गए हैं, काल के गाल में समा गए हैं। फिर भी पता नहीं क्यों शिक्षा विभाग के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है और ना ही इस नियम में कोई बदलाव किया जा रहा है। हालांकि इससे मैं जहां तक समझता हूं, इस नियमावली को लागू करने से या ज़्यादा प्रेशराइज करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआती दौर में जो फ़ायदा होना था, जो शिक्षक फरार थे वो तो विद्यालय की ओर लौट गए, लेकिन लगातार उनके ऊपर जिस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है तो अब वो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। और पढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में जब आप चाहते हैं कि ज़बरदस्ती हम पढ़वा लेंगे तो ये संभव नहीं है। और मानसिक समस्याओं से जब जूझते रहते हैं शिक्षक, ऐसे परिस्थिति में वो बच्चों को शिक्षा, नैसर्गिक शिक्षा जो होता है वो नहीं दे पाते हैं। तो इसका सारा दोषी अगर माने तो विभाग है, तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और सिर्फ शिक्षकों को टारगेट करना, अगर टारगेट करना ही है तो अन्य विभागों में भी टारगेट कीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी को सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों के साथ, नियोजित शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार करना है। तो उसके लिए वो लगातार प्रयासरत रहे हैं और झूठ मूठ का जो दिखावा करते हैं कि शिक्षक हितैषी हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। वे अगर शिक्षक हितैषी होते तो अभी तक जितनी भी गलत नीतियाँ आई हैं, गलत निर्देश जारी किए गए हैं, उनको समाप्त किया गया होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में जो कुछ भी अभी हो रहा है बिहार में, शिक्षक शिक्षा से संबंधित या शिक्षक के जो समस्या है उससे संबंधित या बच्चे से संबंधित जो भी कार्य हो रहे हैं, या फिर जो विभागों में जो जिस तरीके से बहुत सारे विभाग जो कार्य हुए हैं, बर्तन खरीद घोटाला हुआ है, जो मकान फ्री हैव स्ट्रक्चर जो बना है उसमें घोटाला हुआ है, सामग्री जो उपलब्ध कराया गया बैग उसमें घोटाला हुआ है। इन सारे घोटालों से बाहर निकलने के लिए या लोगों का ध्यान भटकाने के लिए शिक्षकों पर ही प्रहार किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षक स्वाभाविक रूप से वे अपनी बातों को सोशल मीडिया पर भी रखते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पर रखने पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो लोग भय से कार्रवाई नहीं अपने हो जाए इसलिए वो नहीं लिख पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, ना ही अपने बातों को रख पा रहे हैं कहीं पर। तो कहने का ये मतलब है कि ये सब एक तरह से देखा जाए तो तानाशाही का एक रूप है। जिस तरह से अंग्रेज जो भारतीय थे उनको बोलने नहीं देते थे, उन्हें स्वतंत्र नहीं रहने देते थे, उन्हें लिखने पर आज़ादी नहीं थी, तो उसी तरह की बातें अभी हो रही हैं और ये कहीं से भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। इनसे उबरने की आवश्यकता है, अन्यथा की स्थिति में फिर जो इसका प्रक्रिया होगा, क्योंकि न्यूटन का नियम है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, तो स्वाभाविक है, तो ये होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे और क्या कुछ अपडेट आता है आप लोग से हम साझा करेंगे। फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए और आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।